हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय हरियाणा में कहाँ पर है? तो ये है गुरुग्राम में। और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन क्या है? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन एक महारत्न कंपनी है, 10वीं महारत्न कंपनी है। भारत में टोटल 10 महारत्न कंपनियां हैं और जो न्यू है वो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ही है, जिसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। और इसने हाल ही में एक प्रणीत पोर्टल लॉन्च किया था, जिसका काम क्या था, कागज की भूमिका को टोटली समाप्त कर दिया जाए। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है अभी हाल ही में 2021 में? प्रणीत। हरियाणा में हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस जिले में है? तो ये धारूहेड़ा रेवाड़ी में है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और हीरो होंडा के संस्थापक कौन है? ब्रिज मोहन लाल मुंजाल हीरो के संस्थापक हैं। और इसकी जो पहली बाइक आई थी वो कब आई थी? 13 अप्रैल 1985 को आई थी इसकी पहली बाइक सीडी 100। नेक्स्ट है, हरियाणा में कितने नगर निगम हैं? 11 हैं। और 11वां कौन सा है? मानेसर है। मानेसर में कितने गांव शामिल किए गए हैं? 29 गांव शामिल किए गए हैं। और सबसे पुराना व बड़ा नगर निगम फरीदाबाद है और सबसे छोटा सोनीपत है। हरियाणा का एक प्राचीन मंदिर भद्रकाली किस जिले में है? कुरुक्षेत्र में है। 52 शक्तिपीठों में से ये एक मंदिर है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जुलाई 2015 को राज्य सरकार ने किस फिल्म को कर मुक्त करने की घोषणा की थी? पगड़ी द ऑनर। इसको जो 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में पगड़ी द ऑनर को हरियाणा में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का पुरस्कार मिल चुका है। तो जुलाई 2015 को राज्य सरकार ने इस फिल्म को कर मुक्त करने की घोषणा कर दी थी, पगड़ी द ऑनर। और किसकी फिल्म है ये? राजीव भाटिया की फिल्म है ये, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, हरियाणा में पहली फिल्म किसको माना गया है? धरती को, जो कि 1968 में रिलीज हुई थी, बट वो सफल नहीं हुई थी। तो पहली सफल फिल्म कौन सी है? बहुरानी, जो कि 1982 में रिलीज हुई थी। हरियाणा फिल्म सेल का नाम बदलकर रख दिया गया है। तो हरियाणा जो फिल्म का नाम, सेल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड, ठीक है। इसमें क्या है, जो 2010 में हरियाणा सरकार ने घोषणा की थी कि हरियाणवी भाषा को बढ़ावा देने के लिए फिल्म बोर्ड की स्थापना कर दी जाए, ठीक है। तो अब इसमें जो इसका नाम बदलकर फिल्म सेल था, इसका पुराना नाम, तो इसका नाम क्या रखा गया है? हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड, ठीक है। और इसके बोर्ड के चेयरमैन कौन है? वो है सतीश कौशिक, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? जो प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक रेल है वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? दिल्ली से रेवाड़ी तक चली थी। और इसको मतलब मालवा किसने चलाई थी इस रेल को? राजपूताना मालवे ने इस रेल को चलाया था। कब? 14 फरवरी 1873 को। यह रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में चली थी, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, यह विश्व की सबसे पहली मीटर गेज रेलगाड़ी थी, ठीक है। सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ? सच्चर फॉर्मूला है जो, ये लागू हुआ था 1 अक्टूबर 1949 को। हिंदी भाषा, देखिए हिंदी भाषा क्षेत्रों में जब पंजाबी बढ़ाने का विरोध हुआ था पंजाबी भाषा को, तो इस समस्या के समाधान हेतु एक फॉर्मूला बनाया गया था, जिसे क्या कहा गया है? सच्चर फॉर्मूला कहा गया है, ठीक है। और देखिए इस जो फॉर्मूला है, ये सच्चर फॉर्मूला जो कि 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ, इसमें पंजाब को 2 क्षेत्रों में बांटा गया था, एक तो पंजाबी क्षेत्र और एक हिंदी क्षेत्र। तब 1949 में पंजाब के जो सीएम थे वो कौन थे? भीमसेन सच्चर थे। उन्हीं के नाम पर ये भीम सच्चर फॉर्मूला लागू हुआ था। नेक्स्ट है, 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म कौन सी थी जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित हैं? तो वो है चंद्रावल। ये फिल्म किसने बनाई थी? निर्माता कौन थे? देवी शंकर प्रभाकर थे, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी चंद्रावल। देखिए सर्वाधिक, अगर पूछा जाए सर्वाधिक हरियाणवी फिल्म के निर्माता कौन हैं, तो वो हैं देवी शंकर प्रभाकर। और अगर पूछा जाए सर्वाधिक हरियाणा फिल्मों के निर्देशक कौन हैं, तो वो हैं जयंत प्रभाकर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो लाला लाजपत राय ने हिसार जिले से सक्रिय रूप से भाग लिया था। और इनको, लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी के नाम से भी इनको कहा जाता है। और इनके जो पिता हैं वो कौन थे? राधा कृष्ण अग्रवाल थे, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब के मोगा जिले में हुआ था,
ठीक है। और ध्यान रखिएगा इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बैंक बीमा कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है। और इनकी जो बुक थी वो कौन थी, अनहैप्पी इंडिया। नेक्स्ट है, हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है। तो हरियाणा में जो पगड़ी है वो क्या कहलाती है, खंडवा, हरियाणा में पुरुषों द्वारा। और राजपूती ढंग की बड़ी पगड़ी, अगर पूछा जाए हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी तो खंडवा कहलाती है, और अगर पूछा जाए राजपूती ढंग की बड़ी पगड़ी को पाग कहते हैं। देखिए पगड़ी के बहुत नाम हैं, एक तो खंडवा है, एक पाग है और एक है साफा। खंडवा पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी और राजपूती ढंग की बड़ी पगड़ी को कहते हैं पाग। ठीक है। और हरियाणा के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला कुर्ता किस नाम से जाना जाता है, तो कुर्ते को कुर्ता कहते हैं, कुर्ता। ठीक है। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली टोपी क्या कहलाती है, टोपी कहलाती है मुरेठा। ठीक है, क्या कहलाती है, मुरेठा टोपी को। और एक जो हरियाणा में मफलर को क्या कहते हैं, गुलीबंद, जो मफलर रहते हैं ना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, गुलीबंद। और एक देखिए हरियाणा में चांद तारा महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला घाघरा है, जो वो बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है, डफ का बना होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन है। एक होता है मिर्जई, मिर्जई भी होता है, बुजनी। मिर्जई क्या होता है, वो सर्दियों में पहने जाती है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि मिर्जई कैसी होती है, ये एक रुई की बनी होती है। बुजनी आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो बुजनी आभूषण गले में पहना जाता है। हरियाणा में पहला कॉलेज कब खुला, हरियाणा में पहला कॉलेज 1926 में खुला था। ठीक है। और रोहतक में खुला था, और रोहतक में एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है, जिसे सौरी मार्केट कहते हैं। ठीक है। और हरियाणा का एजुकेशन हब भी किसको कहते हैं, रोहतक को कहते हैं। और हरियाणा में फिल्म नगरी किसको कहते हैं, रोहतक को ही कहते हैं हरियाणा की फिल्म नगरी। ठीक है। हरियाणा का पहला ग्रामीण बैंक किस जिले में खोला गया, तो ये खोला गया था भिवानी में। ठीक है, 2 मिनट। नेक्स्ट है, पंजाबी भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तो पंजाबी भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया, 29 जनवरी 2010 को प्रदान किया गया। हरियाणा का पहला ग्रामीण बैंक किस जिले में खोला गया, तो ये खोला गया था भिवानी में। देखिए 2 अक्टूबर 1975 को, ध्यान रखिएगा, 5 ग्रामीण बैंक स्थापित हुए थे। ठीक है। एक तो हरियाणा के भिवानी में हुआ था, एक हुआ था दो हुए थे यूपी में, एक तो मुरादाबाद में और एक गोरखपुर में, और एक राजस्थान में जयपुर में, और पश्चिम बंगाल में मालदा में स्थापना हुई थी। 5 ग्रामीण बैंक स्थापित हुए थे। तो हरियाणा का पहला जो है वो भिवानी में है। ठीक है, जो कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित हुआ था। भिवानी में कांग्रेस की स्थापना पंडित नेकीराम शर्मा ने कब की थी, तो भिवानी में 1919 में की थी कांग्रेस की स्थापना पंडित नेकीराम शर्मा ने। ठीक है। और देखिए इनका जो पंडित नेकीराम ने एक संदेश समाचार पत्र निकाला था 1930 में। ठीक है, 930 में एक संदेश नामक समाचार पत्र भी इन्होंने निकाला था। और जो भिवानी में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, भिवानी में टेक्सटाइल मिल की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, 1937 में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 1969 में कौन सी पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था, तो 1969 में कौन सी पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था, जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज। ठीक है, तो ये एक दूसरी पत्रिका है। ठीक है, पहली पत्रिका कौन सी है, हरियाणा शोध पत्रिका। हरियाणा पत्रिकाओं में से 2 महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं। एक तो है, पहली है जो वो हरियाणा शोध पत्रिका, जो कि 1966 में रेवाड़ी से निकाली गई थी। और जो सी दूसरी पत्रिका है वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने निकाली थी 1969 में, जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज़। ठीक है।